मुरादाबाद जनपद में रहने वाली एक ईरानी महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज, उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता फायजा, जो मूल रूप से ईरान के रहने वाली है, फायजा ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी यूट्यूबर पंकज कुमार दिवाकर से शादी की थी। फायजा का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसकी सास, 3 नंदे और नंदोई आए दिन उससे दहेज की मांग करते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि ससुरालियों ने उसके निजी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर उसने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। फायजा अपने पति पंकज के साथ महिला थाना पुलिस पहुंची और पुलिस अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपों की सत्यता की पुष्टि कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसपी सर से बात हुई है और उनके कहने पर और ये हमने समझौते के लिए कर लिया है और आगे के लिए मतलब अब फिलहाल तो वो वापस जा रही है ईरान और आगे हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बस इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि पारिवारिक इशू है और मैं इसे परिवार में ही रखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाहर आ गया और अब मैं इसे ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं रहा हूँ और ना फ़ायदा बढ़ाना चाहती ना हम कभी बढ़ाना चाहते थे। आप भी वापस जा रहे हो ईरान? हाँ, मैं भी ईरान जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ईरान भी रहोगे आगे? हाँ, फिलहाल की स्थिति में तो ईरान में वापस आने के लिए जा रहे हो या नहीं सेटल्ड। वो सेटल होने के लिए? हाँ, सेटल्ड होने के। कारण क्या हुआ है? कारण ये है कि घर परिवार में जो जिस तरीके के षड्यंत्र हुए थे हमारे खिलाफ, जब से मीडिया में आए, थोड़ा नाम कमाया, पीछे से बहुत षड्यंत्र होते रहे। अब होते होते इतना आ गए कि हमें मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, बट हम अब भी नहीं चाहते कि आगे बढ़े और जैसे एसपी सर ने हमें समझाया और दूसरे पक्ष को भी समझाया, तो इस चीज़ को हमने यहीं पे स्थगित कर दिया है और बस हम ये चाहते हैं कि ना हमें कोई परेशान करे, ना हम किसी के खिलाफ कुछ करना भी नहीं चाहते। माता की तरफ से क्या है, कोई आरोप लगाए गए? अब माता जी सर ऐसा है, माता जी हमारी बुजुर्ग हैं, रिश्तेदारों के कहने में उन्होंने जो भी करा वो करा क्योंकि 70 साल उम्र है उनकी और मेरी माँ से मेरा बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। मैं उम्मीद करूँगा भविष्य में चीज़ें ठीक हो जाए। तो क्या रीजन है जो इस तरह का बदलाव आपके साथ किया है? सर इसमें रीज़न ये है, एक तो वो दूसरे देश से है, दूसरे कल्चर से है। दूसरा इसमें ये रीज़न है कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से ये देश छोड़ के चले जाएं, ये घर छोड़ के चले जाएं, तो वही हो रहा है। अब हम जा ही रहे हैं। नहीं, आप तो छोड़ के जा रहे हो आप? सर इसमें हाँ, भाई हैं, वो भी हमारे ही पक्ष में हैं, एक बहन है वो भी हमारे पक्ष में है, बाकी 3 बहनें हैं और कुछ मेरे बहनों ही हैं जिनके षड्यंत्र रहे हैं। लेकिन अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को बदनाम करना चाह रहा हूँ। मैं शांति से जो चीज़ हो जाती है वो हो ही जाती है। सर ने समझा दिया, हमने उनकी बात मानी है और आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। आपको पता वहाँ पे जाकर अगर आप रहोगे तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लॉज बहुत अलग हैं, लोगों को पता नहीं है। हर प्रकार का लॉ है, वो एक गवर्नमेंट टीचर है और उसका परिवार साथ है। मतलब पेरेंट्स से बात हुई? इनके पेरेंट्स से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप आ जाइए यहाँ पे और हम आपके लिए जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। तो इनके पेरेंट्स का सपोर्ट है हमारे प्रति, ये अच्छी बात है। क्या सपोर्ट करने की बात है? और जैसे कि हमें चाहे कोई बिजनेस करना है या जॉब के रिगार्डिंग है या फिर कोई घर खरीदना है, तो उस मामले में फाइनेंशियली वो पूरा सपोर्ट के लिए कुल तैयार मिला के आज आप जो है देश छोड़ने का फैसला कर चुके हो है। हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ। और उसका कारण रहा आपका परिवार? हाँ, परिवार। जी, ये कल प्रकरण मेरे कार्यालय में 2 परिवार के लोग आए थे। इनफैक्ट पंकज दिवाकर जो आसियाना में रहते हैं, थाना सिविल लाइन्स, उन्होंने एक फॉरेन नेशनल से शादी किया है और कल जो फॉरेन नेशनल हैं, जो उनकी पत्नी हैं, उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि जो उनकी मदर इन लॉ हैं और प्लस जो उनके सिस्टर इन लॉज़ हैं, इन लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है और गाली-गलौज की जाती है। इस पे हम लोगों ने दोनों परिवार के सभी सदस्यों को यानी मदर इन लॉ को भी बुलाया था, पंकज दिवाकर भी थे और उनकी पत्नी भी थी। यहीं पे परिवार में बात बात हुई और हम लोगों ने समझा-बुझा करके उनको वापस भेज दिया है।
जो फॉरेन नेशनल हैं उनको हमने आश्वस्त किया है कि उनकी सिक्योरिटी और सब कुछ उनका ध्यान रखा जाएगा। और अगर इसके बाद कोई ऐसा कृत्य जो परिवार के सदस्यों के द्वारा उनके विरुद्ध किया जाता है, जो अपराध की कैटेगरी में आता है, तो उसमें हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। और हमने जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी हम सबको हम लोगों ने समझाया कि अगर ऐसी भी कोई हरकत करी की जाएगी जिससे उनको कोई समस्या हो या कोई लीगल अगर कोई ऑफ़ेंस आपके द्वारा किया जाता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।